नेहा का राखी भाई था तौफीक। नेहा के परिवार का आरोप है कि तौफीक की नेहा पर गलत नजर थी। तौफीक ने नेहा को 5वीं मंजिल से नीचे फेंक दिया, जिसके चलते नेहा अब इस दुनिया में नहीं। नेहा का परिवार आरोप लगा रहा है कि तौफीक ने पहले नेहा का गला दुपट्टे से दबाने की कोशिश की, लेकिन आना शुरू कर दिया तो उसने नेहा को उसी के घर की छत से यानी कि 5वीं मंजिल की ऊंचाई से नीचे फेंक दिया। आनन फानन में नेहा का परिवार उसे अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां इलाज के दौरान नेहा की मौत हो गई है। और अभिषेक राज हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अभिषेक, क्या जानकारी मिल रही है? क्या तौफीक अब सलाखों के पीछे जा चुका है? जो बात नेहा के घर वाले बता रहे हैं वो बहुत हैरान करने वाली है कि राखी भाई था तौफीक, लेकिन अपनी ही बहन पर बुरी नजर थी उसकी, और उसके बाद नतीजा ये कि नेहा अब इस दुनिया में नहीं। देखिए, बिल्कुल पुलिस की अलग अलग टीमें बनाई गई हैं ताकि तौफीक की गिरफ्तारी हो सके। अलग अलग इलाकों में रेड की जा रही है, लेकिन अगर इस पूरे वारदात को आप समझेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके से होता है। कल सुबह इसी घर में जहां मौजूद है, इसी घर के 5वें मंजिल पर नेहा जो है वो पानी चेक करने के लिए पहुंचती है और तौफीक को पता होता है कि नेहा छत पे गई है। ऐसे में तौफीक नेहा का पीछा करते हुए छत पे जाता है और उसके बाद नेहा के ऊपर जो है वो अटैक करता है। परिवार के आरोपों की माने तो सबसे पहले गला दबाने की कोशिश की जाती है नेहा की, लेकिन जैसे ही नेहा विरोध करती है, नेहा पीछे ठेलती है, मौका पाकर तौफीक जो है वो 5वीं मंजिल से इस घर के पीछे की तरफ जो है वो नेहा को ठेल देता है। पीछे जो है वो खाली जमीन रहती है और उसके ऊपर नेहा गिरती है। जब परिवार वालों को इस बात की जानकारी होती है, आस पड़ोस के लोगों को जानकारी होती है, तो आनन फानन में नेहा को लेकर अस्पताल पहुंचा जाता है। उस वक्त भी बताया जा रहा है कि तौफीक पीछे के रास्ते से निकलकर भागता है और उसके बाद उसका अभी कोई अता पता नहीं चला है। यह पता चला है कि जो नेहा है वो तौफीक को राखी बांधती थी, अपना भाई मानती थी। उनके परिवार वाले भी एक बेटे की तरह जो है वो ट्रीट करते थे, लेकिन आप समझिए कि तौफीक ने किस तरीके से पूरे परिवार को धोखा दिया और उसके बाद नेहा की इस तरीके से हत्या कर दी। पुलिस का कहना है कि वो मामले की जांच कर रहे हैं, उसकी गिरफ्तारी के लिए अलग अलग टीमें बनाई गई हैं, लेकिन जिस तरीके से ये वाकया निकल के सामने आया है, जो ये वारदात निकली है, उससे कई सवाल। मैं एक बार फिर से आपका रुख करता हूं और वहां पर परिवार वाले क्या कह रहे हैं इसकी हर एक जानकारी अपने दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन टाइम्स नाव भारत ने नेहा की मां से एक्सक्लूसिव बातचीत की और इस दौरान आरोपी तौफीक को लेकर उन्होंने क्या कहा, ये सुना दे। अब जानकारी मुझे जब मिली, जब हमारी गली में हल्ला समझ रहा था, अड़ोस पड़ोस वाले चिल्ला रहे थे, तब मैंने देखा आकर के क्यों चिल्ला रहे, क्या बात हो गई। पड़ोस वाले कह रहे तुम ऊपर जाओ, ऊपर जाके देखो तुम्हारी वो लड़की को फेंक दिया। जब उसने हल्ला सुना, जब उसने फेंक चुका था लड़की को, फिर जब वो निकल के भागा, मैंने देखा था छज्जे पे से, जब तो वो भागा इधर को, काले कपड़े पहने थे। फिर मैंने इनको बोला, मैंने क्या साक्ष उसे नेहा को घेर दिया ऊपर से, जाओ तुम जाओ। तभी फिर बड़ी वाली बेटी इसके पापा भागे, पीछे से ताला तोड़ा, ऐसे ही है खाली प्लॉट। फिर मैं ऊपर गई, ऊपर चप्पल वप्पल पड़ी थी, उसकी चप्पलें पड़ी थी और कपड़े धोने के लिए जो ले गई थी वो भी नीचे पड़े हुए थे, बिखरे पड़े थे। इसका पहले गला घोटने की कोशिश करिए, क्योंकि इसके नेहा के हाथ में चुन्नी थी काली रंग की, तो इसका पहले गला घोटने की कोशिश करी है। नखून से लग रहे थे यहाँ। जब उसने शोर सुना कि भैया पब्लिक शोर मचा रही है आसपास के, तब वो एकदम फेंक के फट से जल्दी से नीचे से भाग गया। तो ये तौफीक को आप लोग जानते थे? नेहा जानती थी तौफीक को? पहले मुलाकात हुई थी? ये जानती थी इसको, तो फिर ये कह रहा था कि मुझे नेहा से बात, वो रक्षाबंधन करवानी है, राखी बंधवानी है। तो मैंने कहा ठीक, मैंने कहा हमारे इस धर्म इसको राखी को बहुत पवित्र रिश्ता मानते हैं और तू बहन बना रहा। कह रहा मेरे बहन नहीं है, कह रहा मैं इसको बहन बना रहा हूँ। मैंने कहा अगर बहन का रिश्ता बना रहा ना तो बहन ही बना के रखी हो, इससे ज्यादा कभी तू सोचे कि आगे चल के कि मैं ऐसा कुछ करूँ। मैंने कहा ऐसा नहीं होता, तेरी कास्ट अलग है, हमारी अलग है, कभी तेरे इरादे बदल गए। कह रहा नहीं। हमारे सहयोगी अभिषेक राज उस छत पर भी पहुंचे जहां से आरोपी तौफीक ने अपनी मुंह बोली सिस्टर राखी सिस्टर नेहा को धक्का दे दिया था। आपको दिखाते हैं अभिषेक राज की ये रिपोर्ट। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के जिस घर से, जिस छत से नेहा को फेंका
गया था 5वें फ्लोर से। हम उसी छत पे मौजूद हैं। ये देखिए आप, यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पुलिस ने मार्क किया हुआ है 5th फ्लोर इंसिडेंट एरिया। नेहा दरअसल छत पे आई थी और छत पे जब वो पहुंची थी तो यहाँ पर पानी का टंकी था, वो देखने के लिए पहुंची थी कि आखिर पानी कितना भरा हुआ है, पानी आ रहा है कि नहीं। लेकिन जैसे ही वो पहुंची, तौफीक घात लगाकर बैठा हुआ था। उसने नेहा को देखा और उसके बाद वो भी पीछे छत पे आया। छत पे पहले उसने नेहा के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की, जैसा कि परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं। दोनों के बीच में जो नेहा है उसने उसे जाने के लिए कहा था और एक तरीके से हम कहें तो उसकी गला दबाने की कोशिश की। लेकिन उसके बाद जब वो नहीं मानी नेहा, तो देखिए यहाँ से इसी स्पॉट से, जो इंसिडेंट एरिया है, यहाँ से उसने नीचे फेंक दिया। नीचे अगर आप देखेंगे तो नीचे एक खाली प्लॉट सा है और इसी प्लॉट के नीचे जो है वो नेहा को फेंक दिया था तौफीक ने। और उसके बाद जो है वो फिर परिवार वालों को इसकी जानकारी हुई। आनंद फानन में पुलिस की टीम पहुंची। पुलिस ने जो आरोपी है उसकी धरपकड़ के लिए जो टीम है वो लगा दिया है। लेकिन अभी भी जो आरोपी है वो फरार है। लगातार उसको पकड़ने की जो कोशिश है वो दिल्ली पुलिस की है, नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की पुलिस की है। और इसी 5th फ्लोर से जो नेहा है उसको फेंका गया था। फिलहाल आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर है। परिवार का कहना है कि वो इंसाफ की मांग कर रहे हैं। जब तक आरोपी को फांसी नहीं होगी तब तक उनको इंसाफ नहीं मिलेगा। दिलीप के साथ अभिषेक राज, टाइम्स तो भारत, दिल्ली। हमारे सहयोगी जहां पर यह घटना हुई वहां से लगातार आप लोगों तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। अभिषेक, क्या जानकारी पुख्ता तौर पर मिल पाई है कि क्या मोटिव हो सकता है जिसके चलते तौफीक ने नेहा के साथ इस तरह की घटना को अंजाम दिया? परिवार वाले सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि तौफीक की बुरी नजर थी। मतलब जो नेहा थी वो तौफीक को भाई कहती थी, इसके बावजूद तौफीक की उस पर बुरी नजर थी। देखिए, बिल्कुल एक रिश्ते को शर्मसार करने वाली ये घटना है और यही कारण है कि लोग भी नहीं समझ पा रहे हैं कि जब तौफीक उसको बहन बुलाता था, भाई के तरह जो नेहा है वो तौफीक को ट्रीट करती थी, तो आखिर तौफीक के दिमाग में क्या चल रहा था ये शायद नेहा समझ नहीं पाई, परिवार वाले समझ नहीं पाए। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इन्हीं से हम बात करेंगे। तौफीक और नेहा, जिस तरीके से कल घटना हुई, क्या कुछ जानकारी थी आप लोगों को? भाई मानती थी नेहा, लेकिन इस तरीके से उसने अंजाम दिया घटना को। देखो, वैसे मैं तो लड़की की मौसी लगती हूँ, ठीक है। मेरे को भी कल ही सारी बातें पता चली है कि ऐसे ऐसे हादसा हुआ। कुछ आज पता चला है कि ऐसे ऐसे मतलब वो बहन मानता था और इतने यहाँ 3 साल से इनके यहाँ पर आता था। बहन बनाया, पहले घर में आता था। इसके माँ बाप भी चलो घर में बात करते थे, उससे कोई बात नहीं, चलो भाई इसने, इसकी बहन नहीं है, कोई भाई इसने बना लिया, कोई बात नहीं, चलो आता था इनके घर में, खाता पीता भी था, अपने फैमिली की तरह ट्रीट करते थे। लेकिन अब जैसे कुछ समय से ना उसके मन में पता नहीं क्या चल रहा था। उसने वो मतलब बहन के एंगल से देख नहीं रहा था वो उसको, और फोन करता, जबरदस्ती पीछा करता इसका लड़की का कि मेरे से बात कर, लेकिन वो लड़की से बिल्कुल बात नहीं करना चाहती थी। अब उसने यहाँ पे आना भी छोड़ दिया था। लेकिन फिर उसने अपनी मम्मी को बताई ये बात है कि मम्मी मेरे को ऐसे ऐसे ये फोन करता है, जबरदस्ती कर रहा है, मैं जहाँ काम करने जाती हूँ वहां भी आ जाता है, फोन भी करता है। लेकिन क्या बोलते हैं, फिर उसकी मम्मी ने क्या करा, फिर एक दिन उसको फोन पे बात करी, उसको समझाया। अब मेरी बहन बहुत सीधी है, वो ये समझ नहीं पाई उसके दिमाग को कि ये लड़का इतना शैतान है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो उसने कहा कि मैंने चलो समझा दी, बेटे देखो ऐसे नहीं हो सकता, तू अलग धर्म का है, मैं अलग धर्म की हूँ, और हमारे घर में ऐसा नहीं होता। तूने बहन बनाया था तो बहन का रिश्ता रख, और कुछ रिश्ता तू सोच मत रखने की, और आज के बाद हमारे घर में तू आ मत जाइयो, ये इस बात को यहीं पे खत्म कर। लेकिन भाई उसने तो पता नहीं क्या सोच रखा था, है उसने तो सोचा कि मैं तो इससे शादी करूंगा है और इसको यहाँ से ले जाऊंगा, और नहीं मानेगी तो भाई इसको धमकी भी दी इसने कि मैं फिर देखना अंजाम अच्छा नहीं होगा, तेरे को छोड़ूंगा नहीं, ऐसे करके बोला उसने। धमकी भी दी, ये लोग बता रहे हैं और ये परिवार के सदस्य हैं। अच्छा, ये रिश्ते को शर्मसार करने वाली घटना है। भाई बताया था और भाई बन के इस तरीके से उसने अंजाम दिया। कुछ कहेंगे आप लोग? नहीं। हाँ, तो अब बताओ कितने शर्मसार वाली बात है। ये सबके लिए है। मैं तो चाहती हूँ कि सबको दिखाया जाए ये वीडियो, और माँ बापों को भी सबक लेना चाहिए इस चीज से कि देखो कितने भोलेपन का, कि एक हिंदू परिवार के भोलेपन का कितना फायदा उठाया इन्होंने। देखिए लोग कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि आखिर जब ये घटना हुई, जिस तरीके से घटना हुई, बेटा बनाकर जो है वो ट्रीट किया गया, लेकिन भाई के रूप में नेहा उसको मानती थी। क्योंकि आप वहां पर लोगों के बीच में मौजूद हैं, आप अभिषेक तस्वीरें दिखाते हुए जरा ये तौफीक नाम के किरदार को थोड़ा सा स्पष्ट करने की कोशिश कीजिए। ये तौफीक है कौन, इसकी उम्र क्या है, ये कैसे संपर्क में आया था इस परिवार के, और जहां पर आप मौजूद है वहां पर क्या तौफीक इस घर का पड़ोसी है या किसी और तरीके से संबंध बनाए? मतलब क्या जानकारी तौफीक को लेकर आपके पास है?
देखिए बिल्कुल पूरी कहानी में सिलसिलेवार ढंग से आपको समझाता हूं कि तौफीक आखिर इस पूरे एपिसोड में आया कैसे। ये घर आप देख रहे हैं, ये नेहा का घर है। परिवार के साथ नेहा यहाँ पर रहती थी और ये जो सामने रोड आप देख रहे हैं, जो बाहर मेन रोड की तरफ जा रहा है, इसी सामने रोड पर एक दुकान है जिसमें तौफीक काम करता था, डेली मजदूरी का काम करता था और उसी दुकान में वो रुकता भी था। वहां पे जो है उसका सोना भी उसी दुकान के अंदर होता था। जब नेहा यहाँ से गुजरती थी, तौफीक की बातचीत होती थी। जब तौफीक इसके घर पे यानी कि नेहा के घर पे आना शुरू किया था तो नेहा की जो माँ है वो बेटे की तरह मानती थी और नेहा एक भाई के रूप में जो तौफीक है उसको ट्रीट करती थी। दोनों परिवार जो है, दोनों शख्स अगर हम कहें तो भाई बहन का रिश्ता दोनों में था और माँ भी जानती थी कि ये नेहा जो है वो उसको भाई की तरह ट्रीट करती है और तौफीक ने भी कहा था कि मेरी कोई बहन नहीं है, इसीलिए नेहा को मैं बहन बनाना चाहता हूं। लेकिन पिछले कुछ साल, 3 साल समझिए, 3 साल से जो तौफीक है वो इस घर में आता जाता रहा था और कभी भी किसी भी तरीके से किसी को शक नहीं हुआ। लेकिन पिछले कुछ दिनों से बताया जा रहा है कि तौफीक के दिमाग में कुछ अलग ही फितूर चढ़ा हुआ था, कुछ अलग ही फिराक में था वो और लगातार नेहा को धमकी दे रहा था कि वो उससे शादी करना चाहता है और अगर वो शादी नहीं करेगी तो वो अटैक करेगा। तमाम लोग हैं, देखिए आप लोग पड़ोसी हैं, कुछ जानकारी मिली थी आप लोग? हम तो सर बाहर से आए हैं। बाहर से कभी सोचा आप लोगों ने, कभी कुछ जानकारी मिली आप लोगों को? ये चीज तो गलत ही है, जो बहन भाई का रिश्ता है उसको अपवित्र करने वाला तो इंसान जल्लादी हो सकता है। आप लोग मांग करेंगे कि सजा होनी चाहिए? जी बिल्कुल, ऐसे इंसान को सजा होनी चाहिए और सीधी फांसी होनी चाहिए। ऐसा उसे करना नहीं चाहिए था। आप लोग सोचते हैं कि भाई बहन का रिश्ता था और इस तरीके से शर्मसार किया गया? गलत तो गलत है, सजा ही मिलनी चाहिए। गलत तो गलत है सर, भाई का रिश्ता गलत तो है, सजा मिलनी। देखिए लोग कह रहे हैं सजा मिलनी चाहिए और जो ये रिश्ता था वो भाई बहन का था। अगर लोग एक दूसरे पे विश्वास करते हैं तो आप समझिए कि ये जो पूरा घटना हुआ है ये विश्वास को तोड़ता है। भाई की तरह नेहा मानती थी, परिवार बेटे की तरह ट्रीट करता था। तौफीक ने कहा था कि मेरी कोई बहन नहीं है और यही कारण है कि नेहा को मैं बहन बनाना चाहता हूं। लेकिन आप सोचिए कि किस तरीके से तौफीक के दिमाग में खुराफात था और तौफीक क्या सोचता था। भाई बहन के रिश्ते को कहीं ना कहीं शर्मसार किया गया है। नेहा भाई मानती थी और तौफीक के दिमाग में कुछ और चल रहा। क्या कह सकते हैं इसके बारे में? वो तो मांग करेंगे आप लोग सजा होनी? हाँ, सजा होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए, सीधा फांसी होनी चाहिए। ऐसे दरिंदे को तो सीधा फांसी पे लटका देना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, आप लोग भी हैं यहाँ पे, मांग करेंगे आप लोग भाई तौफीक और नेहा के बीच में जो भाई बहन का रिश्ता था उसको शर्मसार किया गया, एक तरीके से हम कहें तो नेहा और उसके परिवार को धोखा दिया तौफीक ने? बिल्कुल धोखा दिया है और बहुत ही दुखद घटना है ये जो इन्होंने किया है ये। और दूसरा ये जो आया है ये बुर्का पहन के आया, ये बुर्का पहन के ऊपर चढ़ा है और ऊपर लोगों ने देखा भी ऐसे कि ये जो है उस लड़की का गला दबा रहा था। गला दबाने के बाद में उसको फेंका है। जब इसे फेंकते हुए देखा तो लोग आए भी हैं नीचे उतर करके। लेकिन दुर्भाग्य ये है जिन लोगों ने देखा है वो पुलिस के सामने आकर के अपना स्टेटमेंट नहीं देते। हर आदमी इस बात को बचता है कहने से। लेकिन एक रिश्ते को शर्मसार किया है। भाई बहन का रिश्ता परिवार बेटे की तरह मानता था, 3 साल का रिश्ता उसको तोड़ दिया उसने। देखो उसके अंदर है कि पहले से ये प्लान होगा, बहन बनाऊंगा, उसको पटाऊंगा, आगे क्या करूंगा, ये तो उसका प्लान था। वो तो आज उसने इस बात का अंजाम दे दिया। आप लोग भी मांग करेंगे सजा होनी चाहिए ऐसे लोगों को? चाहिए सजा, 100% होनी चाहिए सजा। ये जो रिश्ते को शर्मसार किया है, विश्वास टूटेगा आप लोगों का भरोसा करने? ये तो टूटा, ये विश्वास ही टूटा एक तरीके से। क्या होया है, कोई राखी नहीं बांधेगा आने वाले टाइम में। ऐसे तो कोई किसी को राखी नहीं बांध पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। आप समझिए ये तमाम लोग हैं, कह रहे हैं कोई किसी को राखी नहीं बांध पाएगा। जब 2 लोगों में, 2 परिवार में विश्वास होता है, वो विश्वास की बुनियाद होती है सच्चाई। और नेहा जो है वो राखी बांधती थी एक तरीके से तौफीक को उसके परिवार वाले नेहा के बेटा मानते थे। राखी बांधने से ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है अभिषेक कि इसमें अगर पूरे मामले को समझने की अगर हम कोशिश करेंगे तो ये पता चलेगा कि सिर्फ एक मजदूरी का काम करने वाला शख्स जिसे परिवार ने इतना करीब कर दिया और वही उस घर की लड़की को मारकर चला गया। इस बीच एक बड़ी खबर, तौफीक को फांसी की सजा होनी चाहिए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मोहल्ले में तौफीक का डर है, ये पड़ोसी बता रहे हैं। कोई गवाही नहीं देना चाहता, ये पड़ोसियों की ओर से कहा जा रहा है। और मैं आपको इसको इलोबरेट कर दूं, वहां पर लोग जो हैं उन्होंने कहा कि कई लोगों ने धक्का देते हुए देखा था और धक्का देते हुए देखा था तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वहां बुर्का पहनकर अंदर दाखिल हुआ था तौफीक। अभिषेक, ये कई सारी चीजें अब निकलकर सामने आ रही हैं जिसमें यह भी पता चल रहा है कि अब जो चश्मदीद है वो खुलकर सामने नहीं आ रहा। हालांकि उन्होंने देखा था कि बुर्का पहनकर तौफीक अंदर गया था और फिर उसने उसके बाद वारदात को अंजाम दिया। देखिए बिल्कुल
वाजिब सी बात है, कल सुबह की ये घटना है और सुबह इसी रास्ते से, ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, इसी रास्ते से इस घर के अंदर तौफीक की एंट्री होती है और तौफीक इधर से ही सीधे छत पे जाता है और उसके बाद इस घटना को अंजाम देता है। आस पड़ोस के जो लोग हैं वो इस पूरी घटना को देखते हैं। जैसा कि कुछ प्रत्यक्षदर्शी जो हैं वो बता रहे हैं कि उन्होंने देखा था कि तौफीक ऊपर गया था और जो नेहा थी उसके साथ तौफीक जो है वो बदसलूकी कर रहा था, यानी कि स्ट्रैंगुलेट करने की भी, गर्दन जो है वो फांसने की कोशिश भी की गई थी। लेकिन लोग डर भी है, दहशत भी है, तौफीक का जिस तरीके से रिश्ते को शर्मसार किया वो भी देखने को मिल रहा है। दूसरी बात अगर हम पूरे इस मामले में समझे तो देखिए पुलिस ने अलग अलग टीम तो बनाई है तौफीक की गिरफ्तारी के लिए, लेकिन जब यहां पर तौफीक पहुंचता है उस वक्त वो बुर्का पहन के पहुंचता है। ये भी लोगों से बात निकल के सामने आ रही है। यहां तक कि नेहा की मां ने भी ये कहा था कि जो तौफीक है उसको काले रंग के कपड़े में देखा था। मतलब तो कई सारी बातें, ये बात क्लियर है अभिषेक